नमस्कार। रीता न्यूज से मोहन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी दलों के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। खासकर एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेताओं में बेचैनी काफी बढ़ती जा रही है। मामला है कि टिकट श्रेणी में किसे लाया जाए, किस विधानसभा क्षेत्र में अच्छे उम्मीदवार का चयन किया जाए जो सीट जीत सके। मैं बिहार के मधुबनी जिले की बात करता हूं, जहां 10 विधानसभा सीट है। वर्तमान समय में 10 विधानसभा सीट में 4 सीट पर जदयू का कब्जा है। फुलपरास से गुलजार देवी, लोकहा से लक्ष्मेश्वर राय, बाबूबढ़ी से कपिल देव कामत, हरलाखी से सुधांशु शेखर और भारतीय जनता पार्टी का एक सीट कब्जा में है, वह है राजनगर सुरक्षित। शेष मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी समीर महासेठ हैं, बिस्फी से फैयाज अहमद हैं, खजौली से सीताराम यादव हैं, झंझारपुर से गुलाब यादव है। ये सभी राजद के सीट पर विजयी हैं। वहीं कांग्रेस से बेनीपट्टी से भावना झा है। ये तमाम नेता पुनः चुनाव में प्रत्याशी बनकर आएंगे कि नहीं, इस पर काफी चर्चा जिला में चल रही है। गत चुनाव 2015 में जो स्थिति थी वह वर्तमान समय में नहीं है। इसीलिए देखना है कि तमाम जीते हुए प्रत्याशी पुनः प्रत्याशी बनकर आते हैं कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या एनडीए में है। जो एनडीए के एक पक्ष 5 सीट यानी भारतीय जनता पार्टी मधुबनी में 5 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं जदयू भी 5 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि लोजप्पा 1 सीट पर। सीट 10 है और चुनाव लड़ने वालों की 11 बात कहे जाते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीट से चुनाव लड़ सकती है और जदयू 5 सीट से। तो प्रथम में जदयू 5 सीट पर जो चुनाव लड़ेगी, उसमें अभी तक जो सूत्र बताता है वह है बाबूबढ़ी, फुलपरास, लोकहा, हरलाखी और झंझारपुर हो या बेनीपट्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है झंझारपुर, राजनगर, मधुबनी, बिस्फी और बेनीपट्टी। दोनों में से लोजप्पा खजौली से चुनाव लड़ना चाहती है। अब सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग कैसे एनडीए करती है। मामला झंझारपुर और बेनीपट्टी का काफी महत्वपूर्ण है। दोनों सीट पर जदयू भी दावा करती है और भाजपा भी दावा करता है। देखना है 2 बड़े नेताओं की यह सीट है। अगर भाजपा झंझारपुर सीट लेती है तो वहां से नीतीश मिश्रा
चुनाव लड़ेंगे। अगर बेनीपट्टी सीट भारतीय जनता पार्टी लेता है तो यहां वर्तमान PHED मंत्री विनोद नारायण झा चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान स्थिति में दोनों सीट काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जदयू इस बात से अड़ी हुई है कि या तो झंझारपुर छोड़ दीजिए या बेनीपट्टी। देखना है इन लोगों का मामला कितना तय होता है। वहीं लोजप्पा खजौली सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुका है और वहां से विनोद सिंह जो पूर्व MLC हैं वह चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार महागठबंधन में भी काफी संघर्ष सीट के लिए देखा जा रहा है। अगर महागठबंधन के राजद मधुबनी, झंझारपुर, खजौली से चुनाव लड़ती है, बाबूबढ़ी भी उनके सीट में माना जा रहा है, तो इनमें से कौन नेता पुनः प्रत्याशी बनकर आ सकते हैं। वर्तमान स्थिति में जो जानकारी मिली है उसमें बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर फैयाज अहमद का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन मधुबनी सीट जो समीर महासेठ के कब्जे में है वहां टिकट में जो तानातानी है उससे लगता है कि वहां टिकट कट भी सकता है। लोकहा से भी चुनाव लड़ने की बात भारत मंडल की बात कही जा रही है। देखना है कि कौन को किसके पास में टिकट मिलता है। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो गई है। जो कांग्रेस 2 सीट पर चुनाव लड़ती है, पिछले बार भी लड़ी है, इस बार कांग्रेस बेनीपट्टी से तो सिटिंग विधायक भावना झा का टिकट फाइनल है, उसके बाद वह हरलाखी से चुनाव लड़ता है या मधुबनी से या बाबूबढ़ी से। यह कांग्रेस में भी पेच फंसा हुआ है। वर्तमान समय में महागठबंधन में जो CPI को जोड़ा गया है उससे हरलाखी सीट पर राम नरेश पांडे का चुनाव लड़ना तय माना जाता है। इसके बाद देखना है कि रालोसपा और सहनी VIP के जो नेता हैं वे किस कदर करवट बैठते हैं और वे मधुबनी में कहां उम्मीदवार देता है। हम बात करते हैं कुछ ऐसे नेताओं का जो 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हो या जदयू में हो या महागठबंधन के कांग्रेस में हो या राजद में हो। इन नेताओं को क्या होगा? जहां खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, मधुबनी से रामदेव महतो, राजनगर से रामप्रीत पासवान, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल के अलावे सुमन महासेठ, घनश्याम ठाकुर, डॉक्टर किरण कुमारी झा, राकेश मिश्रा, उपेंद्र यादव, मृत्युंजय झा, वेंकटेश चौधरी, डॉक्टर B झा मिर्लार, भारत भूषण, मनोज चौधरी, प्रफुल्ल चंद झा, ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये सभी नेता चुनाव लड़ने के मूड में है। वहीं कांग्रेस में भी टिकट के लिए घमासान मचाने वाले नेताओं में दीपक कुमार सिंह खजौली, आभा पांडे बाबूबढ़ी, शीतलांबर झा मधुबनी, कृष्णकांत झा गुड्डू मधुबनी, अमानुल्लाह खां मधुबनी, तमन्ना बिस्फी। कांग्रेस में भावना झा बेनीपट्टी सीट पर है। वहीं हरलाखी से शब्बीर अहमद, राजनगर से राम इकबाल पासवान, ये सारे नेता चुनाव लड़ने के मूड में हैं और इनको कहां से टिकट मिलता है यह तो समय बताएगा, लेकिन सारे नेता चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं
जदयू से कई ऐसे नेता हैं जो टिकट पाने की होड़ में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। झंझारपुर से रंजीत कुमार झा, बेनीपट्टी से जटाशंकर झा, नीरज झा, संजीव झा मुन्ना, विक्रमशिला देवी फुलपरास से, ये सारे लोग चुनाव लड़ने के मूड में हैं और टिकट के लिए अपनी प्रयत्नशील अपने बड़े नेताओं के बीच में हैं। लेकिन जदयू में लोकहा से लक्ष्मेश्वर राय जो मंत्री थे हैं, फुलपरास से गुलजार देवी, हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबूबढ़ी से कपिल देव कामत सिटिंग विधायक है। इन नेताओं में भी टिकट कटने और जुटने की बात चल रही है। देखना है आला कमान क्या फैसला लेता है। बात करते हैं राजद का। राजद में डॉक्टर फैयाज अहमद बिस्फी, समीर महासेठ मधुबनी, सीताराम यादव खजौली, गुलाब यादव झंझारपुर सिटिंग कैंडिडेट है राजद का। इसके बाद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जैसे राजकुमार यादव, राम आशीष यादव, भरत मंडल, पारस पासवान, उमाकांत यादव, सुरेंद्र यादव। इसके अलावे भी कई नेता हैं जो राजद में चुनाव लड़ने के लिए, संतोष कुमार यादव जो चुनाव लड़ने के लिए आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं और अपने टिकट के लिए पटना का दौर लगा रहे हैं। इसके बाद लोजपा में मारामारी नहीं है। लोजपा में एक ही विनोद कुमार सिंह जो खजौली से चुनाव लड़ने के मूड में है। हमें यह कहना है कि मधुबनी में राजनीतिक सरगर्मी परमाना पर चढ़ चुकी है। सभी नेता अपने अपने टिकट के लिए अपने बड़े नेताओं के साथ मिलना जुलना और अपने टिकट को कंफर्म करने में जुट गया है, जिसमें मधुबनी से महत्वपूर्ण प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वेंकटेश चौधरी का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। मधुबनी में वेंकटेश चौधरी का नाम जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। कहा जाता है कि वेंकटेश चौधरी का उच्च राजनीतिक नेताओं से संपर्क है और वेंकटेश चौधरी का नाम मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक माना जा रहा है। वहां रामदेव महतो का टिकट कटने के बात की जा रही है। देखना है क्या होगा। मधुबनी में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। सभी दल के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के चयन में लग गए हैं। सभी प्रत्याशी बनने के जो मूड में हैं वे पटना का दौर लगा चुके हैं। राजनीतिक सरगर्मी तेज है और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा करते ही मधुबनी में भी सरगर्मी तेज हो गई है। इसके अलावे गांव चौक चौराहों पर भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। देखना है किसके गले में टिकट का माला मिलता है और कौन प्रत्याशी बनकर किस दल से मधुबनी के 10 विधानसभा सीट पर आते हैं। रीता न्यूज के लिए मोहन झा।